हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप पटेल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले कई वीडियोस में हमने स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन बुक के काफी सारे टॉपिक की हम बात कर चुके हैं और आज हम नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का जो होता है वो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग करने के अलग अलग स्टेप होते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। पहला होता है आपको डिसीजन लेना है। आपको डिसीजन लेने के बाद गोल सेट करना है। जी हाँ, गोल सेट करना है। बिकॉज जिस इंसान का खुद का कोई गोल नहीं होता वो दूसरों के गोल अचीव करने में पूरी लाइफ बिता देता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने सही सुना। मैं रिपीट करता हूँ, जिस इंसान का खुद का कोई गोल नहीं होता वो दूसरों के गोल अचीव करने में उसकी पूरी लाइफ व्यतीत कर देता है। इसलिए खुद का आपको गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद आपको उस गोल के ऊपर बिलीफ रखनी है। जी हाँ, उस गोल सेट करने का गोल के ऊपर आपको बिलीफ भी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बिलीफ बनाने के बाद एक नया स्टेप आता है कि आपके इमोशन उसके साथ जोड़ देने हैं। आपको जो भी गोल आपने बनाया है उसमें इमोशन में जाना है। लाइक आप चाहते हो कि मेरे को मर्सिडीज गाड़ी चाहिए या BMW गाड़ी चाहिए या कोई सपनों का घर चाहिए, तो जब भी आप जब कहीं से भी जा रहे हो वहां से मर्सिडीज गाड़ी गुजरे या BMW गाड़ी गुजरे, तो वहां से आपकी धड़कन हार्ट बीट अगर बढ़ती है तो आप अपने गोल के साथ इमोशन के साथ टच में हो, ऐसा कहा जाता है। आप अगर सपनों का घर अगर आप सीरियसली में कहीं भी जा रहे हो वो दिखता है तो आपके हार्ट बीट बढ़नी चाहिए। हार्ट बीट अगर बढ़ते हैं तो मानना कि आपका जो गोल है वो आप अचीव कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इमोशन के साथ जुड़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ज्यादा से ज्यादा कैटलिस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। आपको उस गोल को विजुलाइज करना है। नेक्स्ट, आपने जो गोल बनाया है उसको विजुलाइज बार बार रिलैक्सेशन पोजीशन में जाके विजुलाइज करना है और उसके बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है। आराम से रिजल्ट का वेट करना है। सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करता जाएगा और आपको वो गोल लाइफ में सच में अचीव करने का देगा ही देगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी आती है। नेगेटिव इफेक्ट इसलिए आती है कि हम सोचते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा इमोशन है वो हम गलत निकालते हैं। हम बात पैसों की करते हैं कि मेरे को लाइफ में ज्यादा पैसा चाहिए और हम वहां पे यूज करते हैं रॉन्ग सेंटेंस कि पैसा हाथ का मैल है या फिर पैसा आसानी से नहीं आता। तो ये सब गलत चीजें हम बाय डिफॉल्ट हम अंदर डालते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो वहां पे हमारी रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती है और वो चीज हमको नहीं मिलती है। ये दोस्तों, कई बार ये प्रोग्रामिंग रॉन्ग भी हो जाती है, तो आपको डिसाइड करना है कि प्रोग्रामिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी सेकंड क्वेश्चन आता है जो प्रोग्रामिंग किस उम्र में होती है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग की कोई उम्र नहीं होती। वो जब आप माता के गर्भ में होते हैं तब से आपकी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट होता है। आपने वो महाभारत में अभिमन्यु वाली स्टोरी तो सुनी ही होगी। वहां पे अभिमन्यु का प्रोग्रामिंग माता के गर्भ में ही हुआ था। जो आपने स्टोरी शायद सुनी हो तो जो सेवन चक्रव्यूह था उसको भेदना उसको माता के गर्भ में ही आ गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब शिवाजी महाराज जब झूले में झूल रहे थे तो उनकी माँ जो रानी जीजाबाई है वो उनको महारानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी सुना कि उनको ब्रेव कर रही थी। तो ये प्रोग्रामिंग जाने अनजाने में स्कूल में भी होता है, बचपन में भी होता है, घर पे माँ बाप भी करते हैं, ऐसे अनजाने में होता रहता है। लेकिन कई बार सही प्रोग्रामिंग भी होता है और गलत प्रोग्रामिंग भी होता है। लेकिन हमको तय करना है कि हमारा प्रोग्रामिंग किस तरह से होना चाहिए। और जो सुखी जीवन की आप लाइफ बता रहे हो, मैं बताना चाहूँ कि सुखी लाइफ का जो वो 4 पैरामीटर होते हैं, वो 4 अगर पैरामीटर आपको बैलेंस रहते हैं तो आप अपने लाइफ को सुखी या बेहतर जी सकते हो। पहला पैरामीटर है आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक और भौतिक। ये टोटल 4 पैरामीटर है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, टोटल 4 पैरामीटर अगर आपके लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं तो आप सुखी जिंदगी जी रहे हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।